नाम का एक सिपाही था, पढ़ा लिखा सिपाही था, लेकिन वह ईश्वर की बातों पर, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था, धार्मिक कार्यों पर विश्वास नहीं करता था, वह नास्तिक था। और इसी कारण वह अक्सर कलीसिया के अधिकारियों को, पुरोहितों को सताया करता था, उनके कामों में विघ्न डाला करता था और परेशान किया करता था। उस समय के वहां के संत पापा ने फिलिप नाम के एक धर्मी व्यक्ति को बुलाया और उसे नियुक्त किया कि वह जाकर इस पैरागीन नाम के व्यक्ति से बातचीत करे कि क्यों वह कलीसिया के विरुद्ध या कलीसिया के कामों के विरुद्ध, धार्मिक कामों के विरुद्ध बात करता है, सताता है। तो यह धर्मी व्यक्ति फिलिप, जो कि बाद में संत फिलिप के नाम से कहलाए, ये उनके पास गए और उन्होंने पैरागीन को समझाने की कोशिश की। उस समय पैरागीन ने उनका बहुत अपमान किया, बहुत बुरी बुरी बातें बोली, उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें मारा पीटा। परंतु संत फिलिप ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप से वापस आए और संत फिलिप ने माता मरियम से पैरागीन के हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि पैरागीन का हृदय परिवर्तन हो। He did not retaliate to पैरागीन, उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया, परंतु वापस आकर उन्होंने प्रार्थना करना, माता मरियम से प्रार्थना करना, उसके हृदय परिवर्तन के लिए शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद पैरागीन का हृदय परिवर्तन हुआ। माता मरियम से प्रार्थना की उन्होंने और माता मरियम ने यीशु से प्रार्थना की और यीशु के द्वारा पैरागीन का हृदय परिवर्तन हुआ। पैरागीन वापस संत फिलिप के पास आया और उसने फूट फूट कर रोया, अपने आप को उसने समर्पण किया यीशु के सामने, माता मरियम के सामने, और उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह नास्तिक से प्रभु यीशु पर और माता मरियम पर विश्वास किया और उसने अपने जीवन को समर्पित किया। एक पुरोहित के रूप में बाद में वो बने पैरागीन। हाँ मित्रों, पैरागीन एक समझदार व्यक्ति था, एक इंटेलिजेंट आदमी था, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वह क्रिस्तीय धर्म के बारे में जानता था, वह यीशु के बारे में जानता था, वह माता मरियम के बारे में जानता था। मित्रों, आज हम सब क्रिस्तीय हैं। हम सभी लोग यीशु के बारे में और माता मरियम के बारे में जानते हैं, परंतु क्या हम यीशु को जानते हैं या माता मरियम को जानते हैं? यीशु के बारे में जानना या माता मरियम के बारे में जानना और यीशु को जानना और माता मरियम को जानना, इसमें फर्क होता है। इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो लोग यीशु के बारे में जानते हैं, माता मरियम के बारे में जानते हैं, मगर वो क्रिस्ती नहीं है। जानने का अर्थ होता है कि मेरा यीशु के साथ किस प्रकार का संबंध है। जानने का अर्थ होता है कि मेरा माता मरियम के साथ किस प्रकार का संबंध है, मेरा अनुभव क्या है, व्हाट इज माई एक्सपीरियंस। हमारे माता पिता, हम सभी जानते हैं, बचपन से लेकर आज तक अगर हमसे कोई पूछता है कि आप क्रिस्ती है, तो क्रिस्ती, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ क्रिश्चियन, हम उससे कहते हैं मैंने क्रिस्ती परिवार में जन्म लिया, मेरे माता पिता ने मुझे बपतिस्मा दिया। हम जानते हैं यीशु जन्मे, उन्होंने इस संसार के मुक्तिदाता थे, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, उन्हें दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठे और फिर पिता के दाहिने विराजमान है। ये सब बातें हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं ये बातें, परंतु ये बातें जानने के बाद इनका असर मेरे जीवन में क्या होता है। हर साल हम लोग पास्का रविवार, गुड फ्राइडे मनाते हैं, वो मनाने के बाद वही बातें सुनते हैं, परंतु क्या इन बातों को सुनने के बाद मेरे जीवन में, मेरे आध्यात्मिक जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में कोई इसका प्रभाव पड़ता है? इज देयर एनी चेंज और आई एम स्टिल द सेम? अगर हम एक आम पर रिसर्च करते हैं, मैंगो पर रिसर्च करते हैं, तो हम मैंगो पर रिसर्च करने के बाद उसकी गुठली के ऊपर, उसके पेड़ के ऊपर, पत्ती के ऊपर
और उसके बीज के ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर, ये सब हमने, कई लोग, वैज्ञानिक लोग लगे रहते हैं, परंतु अगर मरने के पहले हमने उस आम को टेस्ट नहीं किया, उसका स्वाद नहीं लिया, तो हमारी पूरी रिसर्च खत्म हो जाती है, बेकार हो जाती है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आई हैव टू एक्सपीरियंस जीसस एंड मदर मेरी। जब हम प्रभु यीशु को और माता मरियम को अनुभव करते हैं, अपनी बपतिस्मा को जीते हैं, when we live the word of God, but how, then only my life will change। तभी मेरा व्यवहार बदलता है और मैं उस ईश्वर के शब्द के अनुसार अपनी आध्यात्मिकता को और धार्मिकता को जीता हूं। जब मेरा हृदय पूर्ण रूप से उस परमात्मा की ओर अभिमुख होता है, जैसे माता मरियम अपने आप को समर्पित की थी। माता मरियम के माता पिता ने माता मरियम को समर्पण किया और माता मरियम ने अपने पिता के जो समर्पण उन्होंने माता मरियम ने किया था, उसको कंटिन्यू किया। She used to ponder, वो मनन चिंतन किया करती थी ईश्वर पर। और आज भी हमें अगर प्रभु यीशु क्रिस्त पर का अनुभव लेना है, माता मरियम का अनुभव लेना है, तो हमें ईश्वर के वचनों पर भरोसा करना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। इफ आई वॉन्ट टू गेट द एक्सपीरियंस, अगर मुझे अनुभव लेना है यीशु का, तो आई हैव टू एक्टिवेट द वर्ड ऑफ गॉड इन माई डेली लाइफ। दैनिक जीवन में ईश्वर के शब्द को मुझे क्रियाशील करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द स्वयं यीशु है। संत योहन के सुसमाचार में वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर के साथ था। तो इन शब्दों को जब हम अपने जीवन में क्रियाशील करते हैं, अपने परिवार में क्रियाशील करते हैं, पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं पैरागीन के समान, तब हमारे जीवन में चेंज आएगा, तब हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा। और यही अनुभव हमें रोज प्रभु यीशु के साथ और माता मरियम के साथ हमको करना, अपने दैनिक जीवन में क्रियाशील करना चाहिए। इसका आदत होना चाहिए, इसका नियम। वी हैव टू एक्टिवेट द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर डेली लाइफ, इन आवर फैमिली। आमीन।